हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी नॉलेज एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बातों के बारे में जिनको अगर आप ध्यान से सुनोगे और इनको आप पेपर में यूज़ करोगे तो आपको एक बूस्ट मिलेगा जिससे आप अपने 5 से 10 नंबर बढ़ा सकते हैं। आपको किन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है उसके लिए हम आप इस वीडियो को पूरा देखें, और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखो जो आपका पेपर है उसका पैटर्न यही है। सबसे पहले आपका रीजनिंग खुलता है, फिर जीके खुलता है, फिर मैथ्स, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर कंप्यूटर। आधे बच्चों को भी यही नहीं पता कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या उनका पैटर्न है। ठीक है, अब ये जो आपके 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट 12 सेक्शन बन के खुलेंगे। पहले सेक्शन में आपको जैसे रीजनिंग खुला, रीजनिंग के पहले सेक्शन में सिर्फ 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप इस 1 से 20 में तक किसी भी क्वेश्चन पे जा सकते हैं, किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप इन 20 क्वेश्चनों को सेव कर दोगे तो आपके नेक्स्ट 15 आपको देखने को मिलेंगे। जब आप इन 15 को सॉल्व कर रहे हो तो आप फिर से 1 से 15 तक किसी भी क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व कर सकते हो, कहीं भी आगे पीछे इन 15 में मूव कर सकते हो। लेकिन आप ये जो दोबारा इन 20 की तरफ नहीं जा सकते, जो आपने एक बार सेव कर दिए उन पे आप दोबारा मूव नहीं कर सकते। आप अपनी मर्जी से सेक्शन भी नहीं बदल सकते। मतलब आप ये सोचो पहले मैं रीजनिंग की जगह इंग्लिश सॉल्व करूँ या मैथ सॉल्व करूँ, नहीं, जो खुलेगा वही आपको सॉल्व करने हैं। उन क्वेश्चनों में आप आगे पीछे हो सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी दूसरे क्वेश्चन को या किसी दूसरे सेक्शन को या सब्जेक्ट को करना चाहो तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो आपकी मेन चीज़, देखो आपके जो 3.5 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। ठीक है, अगर अटेंडेंस की बात करें तो सिर्फ 20% अटेंडेंस है। 20 को अगर मैं थोड़ा 21-22 भी मान के चलूँ, अभी वैसे 16 ही % थी जो पहले दिन की थी, हम इसको 20-22 भी मान के चलते हैं, तो आप ये मान के चलो आपके 80,000 बच्चे हैं जो कि पेपर देने जाएंगे। इन 80,000 में से देखो कम से कम बताऊं तो मैं आपको 60,000 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा है, जिनकी कोई ज़्यादा बढ़िया तैयारी नहीं है। वो बस 120 तक स्कोर करेंगे, 110 से 120। ठीक है, और फिर उम्मीद में बैठे रहेंगे कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो इनसे आपको कोई कंपटीशन है ही नहीं। आपका जो रियल कंपटीशन है वो इन 20,000 बच्चों में है जो बच गए। आपकी 2300 वैकेंसी है, 2300 वैकेंसी के लिए आपके पास 20,000 बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी तैयारी करके बैठे हैं, जिनका आपका रियल कंपटीशन है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि अभी उस कंपटीशन में आप अपने आप को थोड़ा बहुत कैसे निखार सकते हैं। अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूँ, जैसा कि 1 तारीख की तीनों शिफ्ट हो चुकी हैं, तो आपका जो लेवल है वो ईजी से मॉडरेट की तरफ है। ठीक है, ज़्यादा आपका टफ पेपर नहीं आ रहा। तो अब आपको स्कोर बूस्ट कैसे करना है उस पर अगर मैं बात करूँ तो आपको करना है सिर्फ टाइम मैनेज। अगर आप टाइम मैनेज करके 200 के 200 क्वेश्चन अपने आगे से एक बार गुजार चुके हो, आपने सारे 200 क्वेश्चन देख लिए हैं, आपने उनको सॉल्व करा है, तो आप एक नॉर्मल बच्चे से वैसे ही 4-5 नंबर आगे चले जाओगे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जो कंप्यूटर के सेक्शन पे पहुंचेंगे ही नहीं और टाइम ही नहीं मैनेज कर पाएंगे। आपको मेन सारा खेल जो है वो है टाइम मैनेजमेंट का। तो देखो जैसे अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, आप किस हिसाब से पेपर करो। जैसे रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन आ गए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बारी में कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं करना, कोई ब्लड रिलेशन नहीं करना। ठीक है, और कोई मतलब मेन ये वाले 2 क्वेश्चन है जो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, और एक जो इक्वेशन आती है जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को चेंज करना होता है और उसके बाद बताना होता है कौन सा आंसर इसमें से ठीक है। इनको पहले गो में मत करना। ठीक है, आप 1 से 20 तक चालू हो जाना, पहले से लेके पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते गए। इसमें से कोई सा भी आया आपने पहली बारी में स्किप कर देना है। आपको सीधा 20वें क्वेश्चन तक धीरे धीरे से जाते रहना है। आप देखोगे कि जब तक आप 20वें क्वेश्चन पे पहुंचे, आप नॉर्मल बताऊं तो आप 13 क्वेश्चन कर चुके होगे। अब जो 7 बच्चे वो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप उनको कर सकते हो। अब आपको सेकंड टाइम आना है दोबारा। ये 13 क्वेश्चन करने में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बताऊं तो 10 से 11 मिनट लगे होंगे, 10 मिनट ही लगे होंगे, 10 से कम ही लगेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो 7 क्वेश्चन है इन पे आना है दोबारा। ठीक है, इन 7 क्वेश्चनों को जब आप करोगे, मानो आपने सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन उठा लिया, आपने एक बार सिटिंग अरेंजमेंट बनाना है। जैसे मानो फ्लोर वाला था, 7 बंदे फ्लोर पे बिठाने हैं। ठीक है, 7 अलग अलग फ्लोरों पे। अगर आप पे एक ही बारी में बन गया तो ठीक है, दोबारा उसको मत करना। चाहे आपने उसमें 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड वेस्ट कर दिए, अगर नहीं बना तो पहली बारी में आप उसको दोबारा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप इसमें जिद करके बैठ गए और आप 50 सेकंड की जगह और 50 सेकंड इसमें ले गए और आपने 2 मिनट तक इसमें वेस्ट कर दिए, तो देखो भले आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन इस 2 मिनट में आपको नंबर कितने मिलेंगे, सिर्फ 1। ठीक है, यही 2 मिनट जो आपने यहाँ वेस्ट करे हैं, अगर आप इसी को इंग्लिश या हिंदी में ले जाओगे तो आप इस 2 मिनट के अंदर कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की तो कम से कम 6, और अगर हिंदी की बात करें तो कम से कम 8। 6 से 8 क्वेश्चन आप बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे इन 2 मिनट के अंदर। और जब आप हिंदी या इंग्लिश के 6 या 8 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको उसमें से सही होने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है भाई। आप नॉर्मल बात करूँ तो इंग्लिश के 4 और हिंदी के कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप सॉल्व कर लोगे। उन्हीं 2 मिनट के अंदर आप यहाँ आउटकम क्या 4 नंबर का निकाल सकते थे, और हिंदी में आप आउटकम 5 नंबर का निकाल सकते थे, जो आप सिर्फ 1 नंबर लाने के लिए वेस्ट कर चुके होगे। तो आपको इस चीज़ से बचना है।
आपने क्या करना है, जैसे आपने पहली बारी में 20 में से 12 क्वेश्चन कर दिए, दूसरी बारी में अगर आपने 8 में से 5 क्वेश्चन भी कर दिए तो आप 3 छोड़ के आगे चले जाना। ये 3 आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप इसमें टाइम वेस्ट करोगे तो आपको आगे के लिए दिक्कत होगी। तो आपको आगे के लिए दिक्कत ना हो इस वजह से आप इन 3 को छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि आप इसमें टाइम कंज्यूम होगा तो टाइम कंज्यूम नहीं करना। सेम इसी तरीके से अगले 15 क्वेश्चन जो होंगे रीजनिंग के वो आपने करे। 15 में से मानो आपने 8 कर दिए, 7 बच गए, तो आप इसमें से 8 पहली बारी में कर चुके हो, 7 में से वही कम से कम आप 5 तक दोबारा कर दोगे, 2 हैं उन्हें छोड़ दो, 30 तक आपके हो गए। 30 से 32 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, अगर आपने रीजनिंग के 30 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं, फिर आप इसको छोड़ के आगे जा सकते हो। और ये भी आप कितना टाइम लेना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट के अंदर कोशिश करना कि रीजनिंग ख़त्म कर दो। फिर आ जाना जीके पे। जीके भी आपको 10 मिनट के अंदर ख़त्म कर लेनी है, 10 से 8 मिनट, 8 से 10 मिनट के अंदर आप इसको ख़त्म करो, आगे बढ़ो। आगे आ जाएगा आपका मैथ्स। मैथ्स में आप 40 से 45 मिनट ले लेना, ठीक है। इसमें भी सेम वही काम करना, 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन पहली बारी में करोगे, 12 हो जाएंगे आराम से, 8 बचेंगे, 8 में से वही 5 तो कर ही दोगे, ठीक है। तो लेकिन इसमें भी मानो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा दिए 3 मिनट, नंबर कितने मिले, 1। यही 3 मिनट आप अगर आगे इन्वेस्ट करोगे इंग्लिश में, हिंदी में या फिर कंप्यूटर में, तो आपको आउटकम ज़्यादा देखने को मिलेगा। और यही 3 मिनट आप यहाँ वेस्ट कर चुके होगे तो आप पे आगे टाइम का प्रेशर आ जाएगा, जिसकी वजह से आप इंग्लिश और हिंदी को या कंप्यूटर को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करोगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लॉस में जाओगे। क्योंकि जब एक बार माइंड पे प्रेशर आ जाएगा तो आप सही क्वेश्चन को भी गलत टिक कर दोगे। तो वो मेंटल प्रेशर आप पे ना आए, तो आप टाइम को मैनेज करके चलना, ठीक है। फिर वही मैथ के अगले 15 क्वेश्चन आएंगे, पहली बारी में बड़े आराम से 8 तक हो जाएंगे। 7 क्वेश्चन में वही आप कम से कम 5 कर दोगे, 2 छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। 30 प्लस होती है, आप आगे सेक्शन पे मूव कर सकते हो। फिर आ जाना अपने हिंदी पे और इंग्लिश पे। पहले इंग्लिश आएगी, इंग्लिश में भी आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। पहली बारी में कॉम्प्रीहेंशन वगैरह नहीं करने, PQRS नहीं करने, कॉम्प्रीहेंशन नहीं करने, PQRS नहीं करने, बाकी सारी चीज़ कर देना। उसके बाद सेकंड गो में करना इनको, ठीक है। हिंदी में भी जो आपके गद्यांश वगैरह आते हैं पहली बारी में मत करना, सेकंड गो में करना। फिर बात करें लास्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर आपके जो आएगा, पहले पार्ट में 20 क्वेश्चन आएंगे, दूसरे में 5। इन 5 के लिए तो आप 2 मिनट भी बचाओगे तो भी बहुत है। बाकी जितना भी आपके पास टाइम बचा है तसल्ली से इन क्वेश्चनों को पढ़ते रहना, करते रहना। कंप्यूटर डुएबल है, आप अपने जनरल नॉलेज को भी यूज़ करोगे, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो भी आप क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप टोटल 25 में से क्वेश्चन कोशिश करना कि 15 प्लस यहाँ पे कर लो, तो आप जो अपना स्कोर है वो लगभग 145 तक बना लोगे। और अपना अच्छा स्कोर करो, शांत दिमाग से पेपर दो, ताकि आपको एक अच्छा नंबर मिले। और अच्छे नंबर अगर आपके आएंगे तो आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। 140 प्लस फिर भी अभी सेफ स्कोर है, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।